अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली 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 गुड। थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल तो। बेसिक्स में भी मैंने आपको कन्फ्लुएंसेस मिलाना बता दिए, 4-5 कन्फ्लुएंस के बाद एक ट्रेड बनती है एंड यू हैव सीन एक ट्रेड उसके बाद कितना रिस्पॉन्ड करती है, लाइक सुपर सुपर सुपर। एक और पैटर्न की बात करेंगे आज एंड दैट्स स्विंग फेलियर। ओह माय गॉड, ये पैटर्न दिस इज समथिंग आई रियली लव। कहीं पे ये परफॉर्म हो, इसके साथ कुछ एक भी और कन्फ्लुएंस जुड़ रही हो तो आई डेफिनेटली ट्रिगर दिस ट्रेड। आई लव दिस पैटर्न, आई एक्सट्रीमली लव दिस पैटर्न। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी आप लोगों ने कितना सुना होगा लिक्विडिटी। बहरहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब चीज़ों के। एडवांस वीडियोस आपको बाद में मिलेंगी, पहले एक दफ़ा कॉन्सेप्ट तो बने कि होता क्या है। हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी वीडियोस सारे मार्केट के गुरुज देखते हैं एंड दिस इज समथिंग गुड कि यार जितने भी गुरुज बैठे हैं डिस्कॉर्ड, फेसबुक, कहीं भी वो वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो चीयर्स टू देम। खुश रहें, आबाद रहें, क्रश कर दें मार्केट को। आई होप यू पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड आई रियली प्रे कि इस तरह हो। तो लिक्विडिटी पढ़ते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी कहते हैं कॉमर्स की एक टर्म है ये। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी और चीज़ में, अगर आप दुनिया की सबसे लिक्विड चीज़ जो है वो करेंसी है, पैसा है, पैसा नोट, जो कि कभी भी कहीं भी आप किसी को दोगे तो एक्सचेंज में आपको कुछ भी दे देगा, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी। तो फाइनेंशियल मार्केट में और क्रिप्टो में लिक्विडिटी क्या है? पावर ऑफ यूएसडीटी टू कन्वर्ट इनटू अ कॉइन। कितनी यूएसडीटीज आप डाल रहे हो, यूएसडीटीज की क्या पावर है कि वो कॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, कॉइन में कितनी ताकत है वो सारी यूएसडीटीज को एब्जॉर्ब करने की। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मार्केट में आती कैसे है? मार्केट के ऑर्डर्स जो होते हैं, चाहे आप बाइनेंस यूज़ करें, आप बाईबिट यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ करें, मार्केट ऑर्डर्स जो भी होते हैं वो प्राइस को मूव करते हैं। ठीक है, प्राइस मूव होती है मार्केट ऑर्डर्स पे और वो लिक्विडिटी मार्केट से ले लेते हैं। ठीक है, मैंने अगर $50 सपोर्ट पे लगाए, दैट्स लिक्विडिटी पॉइंट। जहाँ पे $50 पड़ा है, मार्केट उस $50 को क्लिक करेगी तो मार्केट और लिक्विडेट होती जाएगी और लिक्विडेट होती जाएगी। ये फाइनेंशियल मार्केट है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो क्रिप्टो दो चीज़ों पे चलती है सिर्फ, एक लिक्विडिटी एंड सेकेंड वन इज लेवरेज। इन दो चीज़ों पे चलती है फाइनेंशियल मार्केट। तो बाकी कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, हम इसकी बात करते हैं फिलहाल, अपनी बात करते हैं फिलहाल। तो मार्केट ऑर्डर्स जो होते हैं वो मार्केट ऑर्डर्स मूव द प्राइस, प्राइस मूव होती है। जाहिर है आप इंस्टेंट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो जो भी ऑर्डर पड़ा होगा वो फिल होगा तभी तो प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो दिस मार्केट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर जो भी है वो लिक्विडिटी निकाल लेते हैं मार्केट से। ओके, तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। कैसे? वो पैसा प्रोवाइड करता है। लिमिट ऑर्डर $50 पे लगा हुआ है, अब मार्केट टच करेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में एक फ्लो आएगा। ठीक है, तो प्रोवाइड कहाँ से होती है लिक्विडिटी? लिमिट ऑर्डर से। और लिक्विडिटी फिल कहाँ पे होती है? मार्केट ऑर्डर्स पे। आई होप ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स न्यू हैं सबके लिए, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। वीडियो दोबारा देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हो, आप मुझे डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हो। कि ये चीज़ें नहीं है सारे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। आप मुझसे अगेन एंड अगेन पूछिए, आपको मैं बताऊंगा। तो अब क्या होता क्या है, ठीक है, जो बड़ी वेल्स होती हैं उनको ऑर्डर फिल करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल 5 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है किसी भी कॉइन में, 5 मिलियन का वॉल्यूम, राइट। अब वो 10 मिलियन का ऑर्डर अगर किसी का आ जाए तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कि स्प्लिट योर थ्रोट, अपना गला काट देना खुद ही, या उर्दू में कहते हैं इसको वो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारना। ठीक है, तो उसका तो ऑर्डर ही ऊपर नीचे हर जगह से लिक्विडिटी ले रहा होगा, शॉर्ट ऑर्डर भी फिल कर रहा होगा, लॉन्ग की भी फिल कर रहा होगा। वो तो मार्केट को ही अजीब कर देगा, वो तो कॉइन जो भी ऑर्डर होंगे पड़े हुए होंगे उनको अजीब कर देगा, क्योंकि लिक्विडिटी 5 मिलियन की है और आपने उससे बड़ा ऑर्डर फेंक दिया। तो अब वो जो भी रेंज में लिक्विडिटी पड़ी है, ऊपर नीचे जो भी, वो सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस तरह से बनता है। बड़े ऑर्डर्स आते हैं, मेल्स के ऑर्डर्स आते हैं और वो बनाते हैं देन हमारा स्विंग फेलियर पैटर्न। स्विंग फेलियर क्या है? ओह गॉड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लविंग, मोस्ट loved, most beloved pattern that I use. दिस इज रियली रियली ऑसम। तो ये पैटर्न क्या है, होता क्या है इसमें, ठीक है। अच्छा, मैं वो बताता हूँ, पहले मुझे दो वीडियो पॉज करके
इन दो सवालों के जवाब देना, ठीक है, कि वेल्स अपने ऑर्डर कहाँ पे फिल करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि वेयर डू द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस गेट टेक प्लेस। ये पॉज करें, एक दफ़ा आंसर निकालें, कमेंट करें इसको, मैं देखता हूँ किसके क्या आंसर आते हैं। सो द आंसर इज कि वेयर डू द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इज स्टॉप लॉसेस, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है। वहाँ पे मार्केट मेकर्स पहुँचते हैं, अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं बड़ी अमाउंट के, क्योंकि वहीं पे अमाउंट सबकी पड़ी होती है, वहाँ पे ऑर्डर फिल होते हैं एंड प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि वेल्स अपना ऑर्डर कहाँ फिल करते हैं। वेल्स अपना ऑर्डर स्टॉप लॉसेस पे फिल करते हैं, तो क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन उनकी उस गिवन रेंज के अंदर पॉसिबल नहीं होती। ओके, स्विंग फेलियर क्या है? स्विंग फेलियर इज एन अटेम्प्ट टू टेक अ स्विंग बिलो अ सिग्निफिकेंट लेवल, बिलो अ सिग्निफिकेंट लो। ये मैं आपको लॉन्ग का बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट का होगा स्विंग फेलियर इज एन अटेम्प्ट टू टेक अ स्विंग अबव अ सिग्निफिकेंट हाई, ठीक है। होता क्या, जितने भी वेल्स होते हैं या बड़े जो मार्केट मेकर्स होते हैं, वो अपना ऑर्डर फिल करते हैं अबव लोज, वो लोज पे अपना ऑर्डर फिल करते हैं, उनका ऑर्डर फिल होता ही लो पे है, तब जाके मार्केट उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके प्ले करना शुरू करती है। इसी को अगर मैं ये देखूं कि शॉर्ट कैसे करते हैं, तो जो भी बड़ी वेल्स अपना ऑर्डर फिल करती हैं शॉर्ट करने के लिए, वो अपना ऑर्डर हमेशा अबव से फिल करेंगी। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, द पावर ऑफ यूएसडीटी टू कन्वर्ट इनटू अ कॉइन, ये एक रेजिस्टेंस है, वेल्स का ऑर्डर आएगा इसके ऊपर से, क्योंकि यहाँ सारे स्टॉप्स पड़े हैं, यहाँ पे वो अपने ऑर्डर फिल करेगा और फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो होता क्या है, स्विंग फेलियर हो जाता है वहाँ पे स्टॉप्स सारी लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है और फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है और लिक्विडिटी लेने के लिए। ये मार्केट चलती है सिर्फ लिक्विडिटी पे है और लेवरेज पे है। वो लेवरेज वाला क्या कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे मिलाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, बट द थिंग इज ये चलती ही लिक्विडिटी पे है। तो अब होता क्या है ना कि ये किसी भी टाइम पे स्विंग फेलियर पैटर्न बन सकता है, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे और एक दिन पे, किसी भी महीने पे कभी भी बन सकता है स्विंग फेलियर, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे होगा उतना बुरा इसका इम्पैक्ट होगा। अब होता क्या है, ठीक है, बिग फिशेस लिक्विडिटी ले गए, अब वो अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, तो हमने बिग फिशेस के साथ ही प्ले करना है, हम उनके अगेंस्ट प्ले कभी भी नहीं करेंगे। एक स्कैल्प से लेके आप हेजिंग कर सकते हो, उसको पूरा स्पॉट बना सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे ये होगा कि ये पूरा ट्रेंड रिवर्स कर देता है, अक्सर ऐसे होता है, नॉट हमेशा बट अक्सर ऐसा होता है। अगर स्विंग फेलियर हो तो ट्रेंड ही बदल जाता है मार्केट का, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड ट्रेंड बदल जाता है। ये बेसिक्स हैं, आपको एडवांस हर चीज़ सिखाई जाएगी, एक ट्रेंड लाइन से लेके एंड तक आपको एडवांस सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आई रियली बिलीव कि पाकिस्तान में नहीं है। सो दिस इज इथीरियम का चार्ट है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न की तरफ। ओके, सो सिंपल सा रखा हुआ है मैंने, बात समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, प्राइस चल रही हो एक रेंज में, ठीक है, प्राइस जाए एक रेंज में फॉर्म हो। ये कल मार्केट बहुत बुरा हाल था, सबके एसएल सीट हुए, हमारे भी हुए, तो खैर स्टॉप लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, मूव ऑन करना चाहिए इन चीज़ों से। फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड करें, दिल बड़ा होना चाहिए। तो हुआ क्या, होता क्या है, सबसे पहले प्राइस एक रेंज में, मैं ये शॉर्ट का बता रहा हूँ, इसी का ऑपोजिट होगा लॉन्ग के लिए, ठीक है। एक रेंज में ट्रेड हो रही होती है, आप ये रेंज देखो, ठीक है, प्राइस एक रेंज में ट्रेड होती है, ओके। एक रेंज में ट्रेड हो रही है, ऊपर वीकली की इसकी रेजिस्टेंस है, प्राइस आ रही है, ड्रॉप हो रही है, लग रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, एकदम क्या हुआ, एक कैंडल बनी जिसने ऊपर की तरफ गई, लिक्विडिटी ली, यहाँ किसी वेल का बड़ा ऑर्डर फिल हुआ है, लिक्विडिटी ली, इन स्टॉप्स के ऊपर ही लिक्विडिटी पड़ी होगी ना, इस एरिया में लिक्विडिटी होगी सारी, यहाँ पे से उसने सारी लिक्विडिटी ली, अपना ऑर्डर फिल किया, प्राइस क्लोज होनी चाहिए, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, बिलो दिस रेंज, बिलो दिस रेंज, बिलो दिस रेंज, प्राइस क्लोज होगी इस रेंज के अंदर। एक ट्रेंड बुलिश था, बुलिश ट्रेंड था, एक रेड कैंडल बनी रेड कलर की, बट क्या था, वो उसने अपनी पूरी कोशिश की कि ऊपर जाए, उसने कोशिश नहीं की ऊपर जाए, वहाँ किसी वेल का ऑर्डर फिल हुआ है, तो वहाँ की ये ऊपर जाने की, इसने तोड़ने की इसको कोशिश नहीं की है, इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे ऑर्डर फिल हुआ है। ऑर्डर फिल कैसे होते हैं ये हम एक्सो में पढ़ेंगे आगे, इंशाल्लाह एक्सो में पढ़ेंगे,
यहाँ पे ऑर्डर फेल हुआ है शॉर्ट का, तो सारी मार्केट थी बुलिश, यहाँ पे किसी वेल का ऑर्डर फेल हुआ है, ऊपर से लिक्विडिटी ली, क्लोज हुआ इस रेंज के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइस ने हाइस ले लिए, क्लोज हुई इसी रेंज के अंदर। आप अगली कैंडल में एंट्री लोगे, आप अगली कैंडल में एंट्री लोगे, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। स्टॉप्स होंगे आपके जहाँ पे आपका स्विंग फेलियर अकर हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और टारगेट्स होंगे आपके लोज ऑफ द रेंज। इसे कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न। जब ये परफॉर्म होता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट पे हो चाहे किसी भी टाइम पे, वो ट्रेंड रिवर्स कर देता है। डिपेंड करता है कितने बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है। ये 4 आवर पे हुआ है, आप देखो उसके बाद मार्केट के सेंटीमेंट्स तो वैसे ही बुरे आ रहे थे, ऊपर से स्विंग फेलियर हो गया, मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है। ये लाइव चार्ट है इथेरियम का 4 आवर का। तो इस तरह से बनता है स्विंग फेलियर। इसके लिए आपको 3 चीज़ें देखनी है, ठीक है। प्राइस, ये मैं सिर्फ शॉर्ट का बता रहा हूँ कि वो ऊपर से हाइस ले जाएगी। सेकंड इज कि वो उसका जो क्लोजर होगा कैंडल का वो इस रेंज के अंदर होगा, ठीक है। क्लोजर रेंज के अंदर आएगा वापस। थर्ड इज कि टीपी क्या होगा, टीपी इज बॉटम ऑफ द रेंज, स्टॉप लॉस इज जस्ट अबव द स्विंग फेलियर। क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है तो फिर दैट मीन स्विंग फेलियर फेल हो गया ना। प्राइस हिट करेगी, खत्म, आपका स्विंग फेलियर एक्सपायर्ड, एनालिसिस फेल्ड। वैसे होता बहुत कम है, ये बहुत पावरफुल 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 पैटर्न है। इसके साथ आप कन्फ्लुएंस देख लें, एक वीकली की यहाँ पे रेजिस्टेंस है प्लस स्विंग फेलियर हुआ है, प्राइस ड्रॉप कर गई। अब मैं आपको बीटीसी का दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन यूएस डॉलर का लाइव 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 चार्ट है। मैंने परसों वीडियो बनाई थी, मार्केट में सब कुछ सही था, बट हुआ क्या, इस रेंज में प्राइस मूव कर रही थी, राइट, इस रेंज में प्राइस मूव कर रही थी। एक ऑर्डर आया, ऊपर से फेल हुआ, लिक्विडिटी ली, प्राइस क्लोज हुई। सारी ग्रीन कैंडल्स है, देखो अब ट्रेंड अप का है, ऊपर जा रही है कैंडल्स, अब ट्रेंड है। प्राइस क्लोज हुई इसी रेंज के अंदर, रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। हम अपनी एंट्री यहाँ पे शॉर्ट की खोलेंगे। आफ्टर द रेड कैंडल, स्टॉप्स जस्ट अबव दिस लेवल, टारगेट्स ये लूज भी ले सकते हैं आप, और इसको आप नीचे तक भी ला सकते हो। इसे कहते हैं हेजिंग करना, ठीक है। आप देखोगे कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा स्विंग फेलियर का, जैसे कि ये 4 आवर पे हुआ है, दैट मीन्स इसका मैसिव मैसिव इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर। तो आप ये देखोगे कि ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और मार्केट गिरती जाएगी। तो आप देखोगे टारगेट अपना रखोगे ये वाली रेंज लोस, देन आप अपना टारगेट 2 रखोगे दिस लोस, देन अपना टारगेट रखोगे। इफ ये लोस टूटते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टूट गए, तो फिर आप नेक्स्ट लोस को अपना टारगेट करोगे। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल और दिस लेवल, एटलीस्ट दिस लेवल, ठीक है। कि यहाँ पे प्राइस जो है वो आएगी। तो अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं फॉर एन अप ट्रेंड। अब होता क्या अप ट्रेंड कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि स्विंग फेलियर और शॉर्ट करने के लिए। तो अब देखते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे होगा स्विंग फेलियर, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए कैसे होगा। ओके ओके ओके, आई गॉट समथिंग, मैं भी बताता हूँ। ओके, प्राइस इस रेंज में चल रही थी। लेट मी शो यू कि बुलिश स्विंग फेलियर कैसा होता है। ये वो एक छोटी सी रेंज है, यहाँ पे प्राइस चल रही थी, ठीक है। देखो यहाँ पे आई ऊपर, आई ऊपर, आई ऊपर, तो ये एक रेंज फॉर्म कर दी मार्केट ने ये रेंज फॉर्म कर दी। अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर। एक कैंडल बनी, नीचे से सारे स्टॉप ले लिए, ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट ऊपर चली गई, प्राइस ऊपर चली गई। सो प्राइस से सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं इसके। प्राइस ने लॉस ले लिए, कैंडल का क्लोजर अबव इस रेंज के अंदर कैंडल क्लोज होनी थी, क्लोज हो गई। टारगेट है हाइज ऑफ द रेंज। इफ फॉर एग्जांपल ये 30 मिनट का चार्ट है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग की एंट्री खोलूंगा, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इससे अगली कैंडल स्विंग फेलियर हुआ, उससे अगली कैंडल में हमारी एंट्री होगी। तो ये हमारे स्टॉप्स हैं, ये हमारा टारगेट वन है। क्योंकि रेंज की हाई को हमने टारगेट करना है, या पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हमने टारगेट करना है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप सिर्फ इतना देखो कि उसके बाद प्राइस ट्रेंड ही चेंज, प्राइस ऊपर चली गई। तो इसे इस पैटर्न के साथ
अगर आपकी कोई कन्फ्लुएंस मिल रही हो स्विंग फेलियर के साथ, अगर कोई कन्फ्लुएंस मिल रही हो, देखो मैंने 4 आवर पे भी आपको बता दिया, 30 मिनट पे भी बता दिया, इफ़ इसके साथ कोई कन्फ्लुएंस मिल रही हो आपको, तो आप डेफिनेटली लेंगे ट्रेड, ठीक है। और वहाँ पे स्विंग फेलियर जहाँ पे होता है उसको मार्क कैसे करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रे होता है और उसको मैं रखता हूँ ग्रीन कलर में, ठीक है। दिस ग्रीन कलर, दिस शोज मी कि यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ है ब्रो। तो ये इसके स्टॉप्स हैं, ये इसके टेक प्रॉफिट्स हैं। ग्रीन इज फॉर स्विंग फेलियर। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अभी तक अपने इतने चार्ट शेयर नहीं किए बिकॉज यू गाइस डोंट नो कि यार ये अपने चार्ट पे क्या परफॉर्म करता है। मुझे अपने चार्ट में बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट करके फिर दिखानी पड़ती हैं आप लोगों को, जस्ट टू शो यू कि यार सिंपल लेवल पे चार्ट्स कैसे बनते हैं। और टारगेट्स हमारे हाइज होंगे। ये ग्रीन इज फॉर स्विंग फेलियर, रेड इज फॉर मंथली, ब्लू इज फॉर वीकली, पर्पल इज फॉर डेली, आवरली होता है एक जिसको मैं वाइट से डिनोट करता हूँ। मेरे ब्लैक चार्ट्स होते हैं, ये मेरा वाइट चार्ट है जस्ट बिकॉज लोगों को ठीक से नज़र नहीं आता डार्क थीम पे। तो इस तरह होता है स्विंग फेलियर। एंड ट्रस्ट मी, आप एक दफ़े इसको चार्ट पे परफॉर्म करके देखें, दिस थिंग इज awesome। आप रिजल्ट्स देखेंगे हैरान हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी समझ आ गई थोड़ी बहुत, स्विंग फेलियर पैटर्न की बेसिक समझ आ गई। तो बस आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करें, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें, मेरे ग्रुप में आएँ, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पोस्ट करें, आए अपनी क्वेरीज को रखें। इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा, मॉडरेटर्स हेल्प करेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लग रही है, एक एक बंदे को सिखाया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है। तो आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, पाकिस्तान को करके दिखाएंगे कि ट्रेडिंग होती कैसे है। इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे। और बस अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।